Brother, how do you see the meeting between Pakistani delegation and the Israeli Prime Minister? It's very sad, तलहा। इस बारे में हम तो क्योंकि सवाल ही नहीं उठता दूसरा, क्योंकि आप देखें अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2 दिन पहले इन्होंने 55 साल अपना सेलिब्रेशन किया है। उन लोगों ने इसराइल में हुआ है कि बैतुल मक़दस के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसकी सेलिब्रेशन मनाई है उन्होंने। यहाँ पे हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए था, यकजहती का इजहार करना चाहिए था, और उल्टा हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गया है वहाँ पर उनसे मीटिंग करने के लिए, जबकि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान का कभी भी इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और वो कभी भी, हम पाकिस्तानी कौम यानी कि हम कभी भी इसराइलियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब इस तरह की एक मीटिंग होना, ये बात एक फैक्ट रखना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के सामने, वर्दा आपके सामने भी। 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में ही इजराइल भी बना, और उस वक्त से हम कहते आए कि हम इजराइल को नहीं मानेंगे। बहुत दफा हम पे प्रेशर डाला गया, बहुत दफा हम पे इंटरनेशनल फ्रंट पे डिप्लोमेटिक तरीकों से दबाव डाला गया कि इजराइल को मान लें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने मसाइल बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब तक फलस्तीन मुसलमान भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम इजराइल को नहीं मानेंगे। और पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट पे कोई भी इजराइल ट्रैवल नहीं कर सकता, आपको वीजा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी जाते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट लेते हैं, फिर जेरूसलम मस्जिद अक्सा जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हद क्या है। हद तो ये है कि मैं पाकिस्तान के मुआशी मसाइल वाजे हमारे सामने कि हम बड़े खतरनाक राह पर जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस, डॉलर, गोल्ड, एवरीथिंग इज एट इट्स हाईएस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने वैल्यूज खो रहे हैं, हम अपने इकदार खो रहे हैं। जिस चीज के लिए हम बने थे, जिस चीज के लिए हमने पूरी जिंदगी आवाज उठाई, जिसके ऊपर हम सर फखर से बोलते थे, सीना तान के बोलते थे कि हम जिस तरह कश्मीरियों के साथ खड़े हैं उस तरह हम फलस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं। लेकिन सैडली हमने शायद पैसे की खातिर, और इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान वर्दा, आप टर्की को देखिए। टर्की ने भी इजराइल को माना है, अपने सिफारती ताल्लुकात रखे हैं, मीटिंग्स होती हैं, जाते रहते हैं। रिसेंटली भी उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर थे। लेकिन साथ साथ इजराइल में बर्बरियत की इंतहा भी आपको बता दूं कि पिछले एक माह की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं 14 अप्रैल को एक 14 साल के लड़के को गोली मारी गई, जिसका नाम था कुसाई हममरा। 14 साल का उसका दोस्त था, वो भी जख्मी हुआ। और फिर 27 मई को दोबारा एक 14 साल के लड़के को गोली मारी गई, जैद सईद गुनैन, जिसको 14 बार गोलियां मारी गई उसके जिस्म में। अंदाजा कीजिए, मस्जिद अक्सा की वीडियोस आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहूदी वहां पर जश्न मना रहे हैं। जुल्म की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है। लेकिन क्योंकि हम गरीब इतने हैं ना, हाथ तो मिलाना पड़ेगा। जब आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात कहे, तलहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फिर ये मंजर तो हमें देखने को मिलेगा आवाम को। और सैडली आप देखें, जिस तरह की आपने बातें बताई, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, और ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही अफसोस के साथ हमारा डेलीगेशन जो है वहाँ पे मिलने गया। अच्छा, वैसे वो 2 हफ्ते पहले गए थे, वीक जो है वो अभी हुई है इजरायली सदर छुप के मिले होंगे ना वर्दा, वो बैक डोर तो ओपन रखते हैं, और यही हुआ है कि बैक डोर से वो मिलने के लिए गए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हुकूमत की कहूंगी रजामंदी शामिल है, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। बाय हुक और बाय क्रुक पैसा आना है, डॉलर लाना है, मईशत को बचाना है, नहीं तो मुल्क गया। इसीलिए इजराइल से अब हाथ मिलाना होगा। हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एक तरफ बैतुल मक़दस के खराब हालात और मुसलसल मजालिम का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ इजराइलियों का बैतुल मक़दस पर कब्जे का जश्न भी हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी वफ्द का ये दौरा, टाइमिंग कितनी अहम है, और इस तरह की मुलाकातों के पीछे क्या मकासद होते हैं, ये बता दें। और गुलामी चाहते हैं हमारी की, और इमरान खान जो कहता है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, ये उसी तरह उसी के खिलाफ एक साजिश है। और सारी मुसलमान कौम इसराइल को और कश्मीर में हिंदुस्तान के जुल्म को किसी कीमत पे नहीं मान सकती, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। शेख साहब, ये बताइएगा कि हमें इस वक्त खारजा महाज पर एक नहीं कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अंदरूनी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। लेकिन क्या आप समझते हैं कि खारजा ताल्लुकात के लिहाज से ये दौरा अमरीकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया गया है? देखें, अमेरिका तो एक ही डिमांड है उसकी कि हम चीन से दूर हो जाएं। सारी कौम चीन के साथ है, चीन की दोस्ती लाजवाल है और हिमालय से बुलंद है। और एक जो नया ब्लॉक बन रहा था चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान का, उसके रास्ते में रुकावट खड़ी हो गई। लेकिन हमारा जोग्राफिया बरसगीर में इतना अहम है कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें अमेरिका से भी अच्छे तल्लक रखने चाहिए, लेकिन चीन की कीमत पर नहीं। शेख साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सरकारी दौरा नहीं था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरह के दौरे बैकडोर राब्तों के लिए होते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी रजामंदी भी शामिल होती है। ये तासुर कितना दुरुस्त है शेख साहब? देखें, दौरे तो जो भी हो ना, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और
पाकिस्तानी कौम में इसको नफरत से देखा जा रहा है और ये टेस्टर के तौर पे भी किए जाते हैं कि इसका कितना रिएक्शन होगा, इसको भी देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंडिया के कश्मीर के मसले में और इसराइल के मसले में यकजुबान है कि हमें ये कबूल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन मैं तो ये बर्दाश्त सोचने पर मजबूर हूँ इस वक्त कि कंटिन्यूसली इमरान खान साहब के ऊपर ये अटैक होता था, इजराइल का एजेंट और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि आप इजराइल को माने, उन्होंने नहीं माना था। बिल्कुल। अब जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो वो फौरन से प्रेशर में आ रहे हैं और कह रहे हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिस तरह आपने कहा। हम क्योंकि फकीर हैं तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, बस बोली लगाना अच्छी लगाना। तला, यहाँ पे मैं आपकी बात कहूँगी, जब आपने ये बात कही ना कि खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो यहूदियों के एजेंट हैं, ख़ास तौर पे तब जब लास्ट टाइम हज का रेट 4.5 लाख हुआ था, जो सरकारी हज है, जब 4.5 लाख हुआ था उसकी कीमत, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि ये यहूदियों का एजेंट है, ये नहीं चाहता कि गरीब लोग हज करें या मुसलमान अवाम हज को जाएं, इसलिए उन्हें कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी सरकारी हज की। लेकिन आज ये तमाम लोगों का सवाल है, ये अवाम का सवाल है कि आज आप क्या करेंगे जहां पे 8.5 से 9 लाख सरकारी हज की जो है वो प्राइस हो चुकी है। अब आप बताएं इसका जवाब कौन देगा? अगर इसका जवाब हम लेंगे तो फिर वही ब्लेम शुरू हो जाएगा। लेकिन खैर सैडली हमारे यहाँ यही होता है कि जो भी हुकूमत आती है अगली हुकूमत को ब्लेम गेम करती है और जो सिचुएशन चल रही है वो हमारे सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।